लास्ट में क्वेश्चन जो हमने कौन किया था, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, यही था ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If alpha comma beta roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 and gamma comma delta are roots of lx square plus mx plus n is equal to 0. Then find the equation. Then find the equation whose roots are alpha gamma plus beta delta and alpha delta plus beta gamma. तो देखिए सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा इसकी रूट्स क्या दिए? अल्फा बीटा दिए। तो अल्फा बीटा का रूट्स है, बहुत सिंपल सी बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? बोलिए माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या जाएगी? सी अपॉन ए। ये दो रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और सेकंड वन इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। इसके रूट है गामा डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ? एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट हो गया एम और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया एल। गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आएगी एन अपॉन एल। ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बेटा यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा है? यहां तक ठीक है। कह रहा क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ओके, तो पहले क्या करें हम? यहां पर लिख लें सम ऑफ रूट्स। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स।
तो सम ऑफ रूट्स करने का मतलब हो गया अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा और बीटा गामा। ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में अल्फा अल्फा कॉमन है क्या? अगर अल्फा कॉमन है तो यहां आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा, और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? बीटा। बेटा अगर बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? गामा प्लस डेल्टा मिलेगा। दोनों से गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। बेटा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या दी है? -m/l, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी -b/a। तो ये वैल्यू आ जाएगा mb डिवाइडेड बाई LA। इसका मीनिंग अपने पास जो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा mb/LA। ये सम ऑफ रूट्स तो आ गया। नेक्स्ट पेज में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या क्या दिया है इसमें? पहला रूट्स है अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा इंटू अल्फा डेल्टा प्लस गामा बीटा गामा। ये वैल्यू आ रही। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा प्लस का बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा। अच्छा अब देखिए गामा और डेल्टा, गामा डेल्टा इनमें कॉमन हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा तो आएगा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, गामा डेल्टा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखिए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -2 गामा डेल्टा। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a का होल स्क्वायर, सब वैल्यू रखनी होगी। बैक पेज करते हैं। LMN इक्वेशन यहाँ साइड में लिख लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। LX स्क्वायर MX प्लस N, इसके रूट्स थे गामा डेल्टा। तो गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? n/l। ये वैल्यू होगी -b/a का होल स्क्वायर c/a। अल्फा प्लस बीटा c/a, गामा प्लस डेल्टा आएगा -m/l का होल स्क्वायर टू गामा इंटू डेल्टा आएगा n/l। तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा n/l, ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर एलसीएम होगा तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर -2ac। देखिए इस कैलकुलेशन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा। और यहाँ पर आएगा प्लस c/a, ये होगा l स्क्वायर, तो क्या आएगा? m स्क्वायर -2nl। अब देखते हैं, कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर l स्क्वायर, तो एक l बच जाएगा तो यहाँ से आएगा nl e स्क्वायर -2ac, और यहाँ से आ जाएगा प्लस एक l बच जाएगा। इससे एक l बच गया, इसमें एक a बच जाएगा तो आ जाएगा ac m स्क्वायर -2nl AC आ गया, AC तो बाहर हो गया तो m स्क्वायर -2nl ऐसा।
अब देखते हैं थोड़ा सा और ये सॉल्व करने पर मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एन एल बी स्क्वायर, एन एल बी स्क्वायर माइनस टू ए सी एन एल, माइनस टू ए सी एन एल प्लस ए सी एम स्क्वायर, ए सी एम स्क्वायर और माइनस टू एन एल ए सी अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर। तो जो टू एन एल ए सी और टू एन एल ए सी, फोर एन एल ए सी आ जाएगा, है ना। तो यहां से लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन एल बी स्क्वायर प्लस ए सी एम स्क्वायर माइनस फोर ए सी एन एल अपॉन ठीक है ना। यहां तक आप नोट कर लें पहले, फिर आगे करते हैं। बेटा पेज चेंज कर दो।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करें बेटा? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। देन क्वाड्रेटिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेटा सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं कितना है, एम बी अपॉन एल ए, एम बी अपॉन एल ए, एम बी अपॉन एल ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, एन एल बी स्क्वायर ए सी एम स्क्वायर एन एल बी स्क्वायर प्लस ए सी एम स्क्वायर माइनस 4 ए सी एम स्क्वायर माइनस 4 ए सी एन एल अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर, 4 ए सी एन एल, 4 ए सी एन एल अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ए स्क्वायर एल स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एक ए एल बचेगा तो ए एल एम बी इंटू एक्स प्लस एन एल बी स्क्वायर प्लस ए सी एम स्क्वायर माइनस 4 ए सी एन एल इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इफ अल्फा कॉमा बीटा with the roots of x square plus px minus q is equal to 0 and gamma comma delta with the roots of x square plus px plus r is equal to 0, then find
अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है ना। चलिए देखिए करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो जरा बता सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बोलिए। बेटा इन्वॉल्व हुए क्वेश्चन में मेरे साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी लास्ट में। अल्फा इंटू बीटा देखिए होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन 1, तो ये वैल्यू आएगी माइनस पी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू। यहां तक कहीं कोई परेशानी है। और दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर है गामा कॉमा डेल्टा केस टू गामा कॉमा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स गामा डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आर। ये इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है ना। फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड, इसको मानते हैं थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, है ना। अब ठीक, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा एक रिजल्ट कुछ दिख रहा है यहां पर, सेकेंड और फोर्थ को ध्यान से देखिए। फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ कुछ दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, यानी अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। डन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे करके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 पेज क्या है, क्या वैल्यू है इसमें, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा माइनस गामा एंड बीटा माइनस डेल्टा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बेटा ये क्या हुआ, देखो अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा, फिर डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। डन। अब चूंकि गिवन था हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी, ये गिवन था ना। तो क्या हम गामा प्लस डेल्टा की जगह अल्फा प्लस बीटा नोट कर सकते हैं क्या, हमने पुट कर दिया यहां पर, इसकी वैल्यू पुट कर दी, गामा प्लस डेल्टा की जगह अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, इससे इसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस क्यू, सो दिस वैल्यू इज माइनस क्यू। गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आर, और एक क्वेश्चन चेक कर ले थोड़ा, प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं लिख दिया था, नहीं ठीक है। तो किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा हमें, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू चाहिए थी। गामा इंटू डेल्टा कितना आ रहा, आर आ रहा। बेटा ये क्या आ जाएगा पूरा, Q प्लस आर,
न्यूमरेटर आ गया क्यू प्लस आर। अब इसका डिनोमिनेटर कितना था? डिनोमिनेटर था बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, ये वैल्यू थी डिनोमिनेटर में। बेटा क्या आ जाएगा ये देखिए, बीटा इंटू बीटा आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, फिर माइनस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। बेटा ये कितना आएगा? बीटा स्क्वायर माइनस बीटा कॉमन तो गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, गामा प्लस डेल्टा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं ना? गामा प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था? गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा इंटू डेल्टा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा। बेटा बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रही? माइनस क्यू, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है? आर। तो ये भी कितना हो गया? क्यू प्लस, तो क्यू प्लस आर ये भी आ गया, तो बस वैल्यू आ जाएगी। तो देन अल्फा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा। बेटा ये वैल्यू आ रही है क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर, सो फाइनल वैल्यू इज 1। बेटा बैक पेज करें इसको, नोट कर लीजिए। क्या बेटा? हाँ बोलिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, देन हाँ ठीक है, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो क्वेश्चन, यहाँ से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। सही कह रहे हो। बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। बेटा ये हो गया, नेक्स्ट पेज लिखिए, करें? ये पेज नोट कर लिया आप सबने?
नोट हो गया? बेटा नेक्स्ट पेज करो। क्वेश्चन है, इफ वन रूट, ऐसा लिख लो, इफ पहले अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 and Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n. Then find value of as n plus 1 plus cs n minus 1। ठीक है, देखिए तो बेटा समझे पहले, है ना, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नोट करें। क्या कर सकते हैं, तो पहले जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा रूट्स आ रहे हैं तो दो तीन चीजें तो पक्का हो जाएंगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन है। ये दो रिजल्ट तो पक्के हैं एकदम, है ना, होंगे ही होंगे। बाकी फिर क्वेश्चन के साथ देख लेंगे कि कैसा हो रहा है। अब देखो यहां साइड में लिखते हैं एस एन कितना है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। डन। तो यहां पर दो चीजें चाहिए, एस एन प्लस 1, अल्फा टू द पावर एन प्लस 1, बीटा टू द पावर एन प्लस 1, और एस एन माइनस 1, अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 और बीटा टू द पावर एन माइनस 1। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन माइनस 1। तो यहां पर क्या आएगा, क्या लिखेंगे, ए एस एन प्लस 1 की वैल्यू अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी एस एन माइनस 1 अल्फा टू द पावर एन माइनस 1। ओके, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए, एक काम करते हैं अल्फा वाले टर्म एक साथ लिखते हैं, ए अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी अल्फा टू द पावर एन माइनस 1, और दूसरे में ए बीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी बीटा टू द पावर एन माइनस 1। यहां तक कहीं कोई परेशानी है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए अल्फा टू द पावर एन इंटू अल्फा टू द पावर 1 प्लस सी अल्फा टू द पावर एन इंटू अल्फा टू द पावर माइनस 1। ऐसा नोट कर सकते हो, प्लस ए, इसको लिख सकते हो बीटा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर 1 प्लस सी बीटा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर माइनस 1। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ओके, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, अल्फा टू द पावर एन कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा अल्फा प्लस, इसको मैं डायरेक्ट 1 बाई अल्फा लिख दूं, अल्फा टू द पावर माइनस 1 को, और यहां आएगा ए नहीं, बीटा टू द, ए कॉमन कैसे होगा, यहां पर ए कॉमन नहीं होगा, ये देखो ये तो मल्टीप्लाई है ना, हाँ, तो ये बाहर नहीं ऐसे निकलेगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना, केवल अल्फा टू द पावर एन बाहर निकलेगा, तो आएगा ए अल्फा
प्लस सी और ये 1 अपॉन अल्फा, सी अपॉन अल्फा, ऐसा, प्लस बीटा टू द पावर n कॉमन, तो ये आएगा ए बीटा प्लस सी अपॉन बीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सब बढ़िया चल रहा है एकदम? अच्छा, आगे लिख लेते हैं। तो इस जगह को यूज कर लेते हैं। क्या है बेटा, देखो अल्फा इसमें हो जाएगा एल्शियम, ठीक, अल्फा टू द पावर n, अल्फा हो जाएगा इसमें एल्शियम, तो क्या मिल जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा, प्लस बीटा टू द पावर n, इसमें हो जाएगा बीटा एल्शियम, तो बीटा एल्शियम होने से क्या आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस सी। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न होगा, बहुत प्यारा सा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी, तो देखो बेटा जरा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे यहां से, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हें दिख गया होगा कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है ना। तो यहां मतलब क्या हुआ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस बी अल्फा, और दूसरा अगर बीटा रूट हुआ, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर बेटा क्या चाहिए हमें, ए बीटा स्क्वायर प्लस सी चाहिए, तो इसका मीनिंग आ जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस बी बीटा। तो कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4th। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अल्फा की पावर n इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू बेटा क्या लिखते हैं, माइनस बी अल्फा, माइनस बी अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस बी बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा। अच्छा, क्या इन दोनों में से माइनस बी कॉमन हो जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो ये क्या हो गया, ये तो एस एन हो गया, माइनस बी इंटू एस एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या निकाल रहे थे, ए, तो लिख देंगे यहां पर देन क्या था, ए एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी एस एन। मुझे तो समझ में आ गया होगा, ये फाइनल आंसर होगा, है ना। देखिए कहीं किसी पॉइंट पर कोई डाउट अगर आ रहा हो तो, कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट आ रहा, कुछ मुझे लग रहा है डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है इसमें, बताएं कहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके आगे एक बार देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं बेटा, ये पूरा समझ में आ गया यहां तक। इनमें क्या किया हमने, एलसीएम लिया अल्फा, तो ये क्या मिल गया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी मिल गया, और इसमें एलसीएम लिया बीटा, तो ये क्या आ गया, ए बीटा स्क्वायर प्लस सी। अब यहां से देखो, अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखेंगे हम, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, क्योंकि रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो यहां से हम क्या ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो माइनस बी अल्फा। बीटा अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू माइनस बी बीटा। तो देखो यहां से ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू आ गया माइनस बी अल्फा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी बीटा। बीटा बीटा अल्फा अल्फा खत्म, तो माइनस बी अल्फा की पावर एन माइनस बी बीटा की पावर एन माइनस बी कॉमन, तो ये होता है एस एन, तो माइनस बी एस एन, तो इसकी वैल्यू ये है। अभी भी डाउट है कुछ बेटा, लास्ट में पीछे पक्का?
नोट करो। बेटा रफ कर दें, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, b
nth the nth root of the other. Then find a c to the power n whole power 1 by n plus 1 plus a to the power n into c ये फाइंड करना है। देखो कह रहा है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन nth रूट ऑफ द अदर। बेटा जैसे होता है ना फोर्थ रूट को क्या बोलते हैं? 1/4। फोर्थ रूट को क्या बोलते हैं हम लोग? 1/4। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? 1/2। पावर में 1/2। तो कह रहा है कि मान लो, कह रहा है कि एक रूट बीटा जो है वो दूसरे रूट का कितना पावर दिया है? 1/n पावर। ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टू द पावर 1/n। ये रिलेशन होगा। तो बेटा कौन सा रिलेशन ले लें, फर्स्ट या फिर सेकंड? कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं सेकंड वाला ले लेता हूं। तो फ्रॉम सेकंड इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा टू द पावर 1/n। तो अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? बीटा। तो देन रूट्स आर क्या थे? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा की जगह क्या जाएगा? अल्फा की पावर n। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा और अल्फा की पावर n। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? बेटा कोई डाउट है किसी को लास्ट तक एकदम? चलिए आगे देखते हैं। तो अब निकालते हैं हम सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -p/a। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू c/a। इसका मतलब क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? c/a। बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? c/a की होल पावर 1/n+1। कोई डाउट? तो वो इसमें देखो, इसको मान सकते हो क्या? 1, इसको मान सकते हो 2। तो एक काम करो, अल्फा की वैल्यू किस में पुट कर दो? फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहां लिख देंगे नेक्स्ट पेज में, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट। बेटा क्या दिया वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या थी? c/a की होल पावर, c/a होल पावर 1/n+1, c/a होल पावर 1/n+1 और होल पावर n इज इक्वल टू -b/a। डन। तो ये क्या आएगा? c/a होल पावर 1/n+1 प्लस इसको क्या लिखेंगे? c/a होल पावर n/n+1 इज इक्वल टू -b/a। यहां तक बेटा कोई डाउट है? अब देखो जरा, इस a से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये आएगा a इंटू सी की पावर 1/n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर 1/n+1 प्लस a इंटू सी की पावर n/n+1 अपॉन a की पावर n/n+1 इज इक्वल टू कितना बेटा? -b। अब इस पावर को जब ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी? ये माइनस में आ जाएगी पावर। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये ऐसा मिलेगा a की पावर 1 इंटू a की पावर -1/n+1
इंटू सी की पावर 1/n+1 प्लस ये आएगा a⁻1 इंटू a⁻ -n/n+1 इंटू c⁻n/n+1. दिस वैल्यू इज इक्वल टू -p. बेटा अब देखो जरा इसमें ध्यान से, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं. इसकी वैल्यू आएगी a⁻n/n+1. आप लोग कर पाओगे ना एलसीएम वगैरह लेकर के? ये बन जाएगा ना एलसीएम लेकर के, इंटू c⁻1/n+1 प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आएगा a⁻1/n+1 इंटू c⁻n/n+1. दिस वैल्यू इज b. बेटा इनको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप a⁻n इंटू सी होल पावर 1/n+1 और इसको लिख सकते हो a इंटू c⁻n होल पावर 1/n+1. दिस वैल्यू इज इक्वल टू. देखिए कहीं किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है पीछे तक? तुम्हें बेटा डाउट तो नहीं है? हाँ, कहां पर? ये ये बेटा जब पावर जैसे नीचे है, जैसे यहां पर दिया 1/a², तो जब ये ऊपर जाएगी पावर तो a⁻−2 हो जाती है. तो अब देखिए ये पावर कहां थी? यहां पर ये पावर माइनस में थी, प्लस में थी, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये a⁻1 इंटू a⁻−1/n+1. पक्का? अरे कहीं पर अगर ऐसा दिया ना 1/a⁻r, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा a⁻−r. अभी सही है? पक्का? कोई डाउट? तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड करके एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. ऐसे इसमें भी ऐड करके एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. फिर बस यहाँ दोनों में पावर 1/n+1 है, तो इसको लिख दिया हमने a⁻n इंटू सी और होल पावर 1/n+1. ऐसे इसको लिख दिया a और c⁻n होल पावर 1/n+1. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -b के इक्वल. देखिए और कहीं कोई डाउट तो बैक पेज कर दिया जाए. 8 एक मिनट जरा पेज की नंबरिंग कर दूं, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा. फर्स्ट पेज, सेकेंड, थर्ड, हाँ बेटा नोट कर सकते हैं. ठीक है, कहीं कोई परेशानी? नेक्स्ट पेज.
थर्ड वाला क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ए हो गया। दोनों को पावर अलग अलग कर लिया, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई हो गया, सी की पावर अलग अलग पावर कर लिया, फिर इस पावर को ऊपर ले गया तो माइनस हो गया, फिर वो सोल्यूशन। बेटा ये समझ में आ गया, तो अब कैलकुलस से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना।